वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक दिन अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए तो क्या देखा कि चक्की चला रही है और वो ऊंट के चमड़े से बना हुआ मोटा कुर्ता पहन रखा है। जरा गौर तो कीजिएगा मेरी बहनों, ऊंट के चमड़े के कपड़े भी आज कोई पहनता है, लेकिन वो बालों वाला ऊंट के चमड़े का कपड़ा, ऊंट के चमड़े का कुर्ता जो है पहन करके चक्की चला रही है और पसीने में शराबोर है। मेरे आका आखिर रहमतुल्लिल आलमीन है, जो जर्रे जर्रे की रहमतुल्लिल आलमीन हो, अपनी वो शहजादी जिसको बदतो मिन्नी फरमाया हो, मेरे जिगर का टुकड़ा फरमाया हो, उनसे कितना प्यार करते होंगे जब अपनी बेटी को चक्की चलाते देखा और ऊंट के चमड़े के कपड़े में देखा। हुजूर रो पड़े और रोते हुए जब बेटी पे नजर पड़ी, शहजादी भी रो पड़ी, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं बेटी गम न करो, दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, ये भी बड़ा तवील सा उन्वान है। फिर सैयदा फातिमा ने बहसियत मां क्या किरदार अदा किया? आपने बच्चों की तरबियत फरमाई, हसनैन करीमैन का किरदार अगर आज पूरी दुनिया के सामने है, सैयदा ज़ैनब सानिया ज़हरा का किरदार अगर आज पूरी दुनिया के सामने है, मेरी बहनों उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो सैयदा फातिमा ज़हरा का है। एक आखिरी बात, मैं एक किताब है जो अकीले बनु हाशिम, बड़ी मशहूर किताब ये हुई है, अरबी जबान में है, इस पर एक वाक़या अर्ज करता हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत रसूलुल्लाह ने फरमाई और सैयदा फातिमा ने अपनी बेटियों की कैसी तरबियत फरमाई। सैयदा ज़ैनब बिनते अली, सैयदा ज़ैनब बिनते फातिमा, करबला में आप जिसका किरदार सुनते हैं, सैयदा ज़ैनब अपनी पूरी जिंदगी में कभी दिन के वक्त रसूलुल्लाह की मजार पर सलाम करने के लिए हाजिर न हुई। ये सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत थी कि सैयदा ज़ैनब कभी भी दिन के वक्त रसूलुल्लाह को सलाम करने के लिए हाजिर न हुई। जब भी जाती थी रात के वक्त जाती थी और किस शान से जाती थी, आगे आगे मौला अली होते थे, दाएं इमाम हसन होते थे, बाएं इमाम हुसैन होते थे और पीछे हजरत गाजी अब्बास होते थे। इस शान से जाती थी और जाने के बाद अल्लाह अकबर, जब मौला अली मस्जिद में पहुंचते रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी बेटी को सलामी पेश करवाने के लिए, तो मस्जिद के खादिम से कह देते, दरवाजे को मस्जिद के खादिम से कह देते चिरागों को बंद कर दो, रोशनी को खत्म कर दो। वो खादिम कहता हुजूर जो आते हैं तो रोशनी की जरूरत पड़ती है, आप चिरागों को बंद क्यों करवाना चाहते हैं? तो मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर के आया हूं। मैं ये चाहता हूं अगर रात की तारीकी में अचानक कोई बारगाह रिसालत में आ जाए तो मेरी बेटी के पर्दे पर भी किसी की नजर नहीं पड़ना चाहिए। अंदाजा फरमाए ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मगर हमें क्या हो गया है, न बहसियत बेटी आज मेरी बहनों का किरदार बेहतर रहा, न बहसियत बीवी बेहतर रहा, न बहसियत माँ बेहतर रहा। आइए बहनों अपनी जिंदगी को बदलो, सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आई हो, अपनी जिंदगी को बदलो, खुद सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन के जो वो मुख्तलिफ मदारिस हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के मकातिब और इदारे चलते हैं। मैं ये चाहता हूं अगर आप बड़ी उम्र की भी हो गई हैं, आप इल्म के करीब आए, अपने बच्चों को इल्म के करीब करें, इसलिए कि ज़ेवर इल्म के बगैर हम ना खुद कामयाब हो सकते हैं ना अपने बच्चों को कामयाब कर सकते हैं। इल्म इंसान को इंसान बनाता है, इल्म शऊर जिंदगी अता करता है, इल्म नाज़े बंदगी अता करता है, इल्म सोचने और समझने की सलाहियत अता करता है। इल्म वाले के खाने में और जाहिल के खाने में जमीन आसमान का फर्क है, इल्म वाले के सोचने में और अनपढ़ के सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है, इल्म वाले के बोलने में और अनपढ़ के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मेरी बहनों इल्म की तरफ खुद भी आओ, अपने बच्चों को भी इल्म की तरफ लाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तालीम ये नारा आज लगाया जा रहा है। रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले बेटी बचाकर भी बताया, बेटी पढ़ाकर भी बताया, इतना पढ़ाया अपनी बेटी को कि जब रसूलुल्लाह ने सवाल
किया और कोई जवाब न दे सका तो जवाब देने वाली सैयदा फातिमा थी। ये जो हदीस हम बुखारी की पढ़ते हैं, फातिमा तो बदतो मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस हदीस का बैकग्राउंड और पस मंजर क्या है? अल्लाह के रसूल ने एक सवाल किया था, ये बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? कोई मुराद रसूल के मुताबिक जवाब न दे सका। सैयदा फातिमा ने कहा औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि वो किसी अजनबी मर्द को न देखे और कोई अजनबी मर्द उस औरत को न देखे। जब ये जवाब रसूलुल्लाह के पास आया, हुजूर ने सैयदा को अपने सीने से लगा के फरमाया फातिमा तो बदतो मिन्नी, कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अंदाजा फरमाए रसूलुल्लाह ने बेटी को इतना इल्म दिया था। आइए हम भी इल्म की तरफ बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हेरा इंग्लिश स्कूल भी मौजूद है सुन्नी दावत इस्लामी का, ताकि अंग्रेजी तालीम इश्क रसूल के माहौल में हो। साथ ही साथ उम्मुल खैर ये इदारा भी यहाँ पर बेटियों का मौजूद है, इससे भी जुड़िए। सुन्नी दावत इस्लामी की हमारी मुबल्लिगात मुअल्लिमात मुख्तलिफ मौके पर इज्तिमात में आती है, महफिलों में आती है। आप सुन्नी दावत इस्लामी से करीब आए, अपने बच्चों को भी सुन्नी दावत इस्लामी से जोड़ने की कोशिश करें, आप खुद भी जुड़े। इसलिए कि अगर हम अपनी जिंदगी को मजहबी एतबार से भरपूर इंजॉय करना चाहते हैं तो किसी न किसी दीनी तंजीम और तहरीक से अपने रिश्ते को उस्तवार करना होगा। और सुन्नी दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म हमारे लिए मोहब्बत रसूल के लिए, इश्क रसूल के लिए, दीन की खिदमत के लिए एक बेहतरीन सहारा है। आइए इससे करीब आए, इसलिए कि इसका मकसद यह है भटके हुए आहू को फिर सुबह हरम ले चल। ये तहरीक इश्क रसूल की तहरीक, मोहब्बत रसूल की तहरीक, इश्क सहाबा की तहरीक, इश्क अहले बैत की तहरीक, इश्क औलिया की तहरीक। अगर हम अपने बच्चों को इस इल्हाद और बेदीनी और जिंदगियत के दौर में ईमान और अकीदे की हिफाजत चाहते हैं तो सुन्नी दावत इस्लामी के दामन में उसको डालना होगा, खुद भी करीब होना होगा और अपने बच्चों को भी सुन्नी दावत इस्लामी के करीब करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को कबूल करे, हमें दाखिल हसनात फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।